हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर लेके आ गया हूं। हम इसमें 20-20 क्वेश्चन करते हैं जो एमसीक्यू बेस होता है। हम 4 प्रश्नावली कर चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे भैया अगला प्रश्नावली। तो प्रश्नावली का नाम क्या है? क्लास 10 से हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्लास 10 क्या है? प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन पाएगा हम बनाएंगे। इसी क्रम में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को हम क्या कहते हैं। कोई एपी है, एपी के क्रमागत पदों का अंतर को हम क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। ये क्या भैया एक एपी है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर A1 को हम बोलेंगे पहला पद, ये इसको बोलेंगे दूसरा पद। और जो पदों का जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे भैया? सार्वंतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सार अंतर। तो एपी के क्रमागत पदों के अंतर, ठीक है। ये पद कैसे भैया? क्रमागत है और इनका अंतर जो होगा वही क्या कहलाएगा? सार्वंतर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2 का 11वां पद क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो पहला पद कितना भैया है? -3 है। अब इसका हम निकालेंगे भैया क्या? सर्वांतर। सर्वांतर किसे लिखते हैं? डी से। तो डी कैसे निकालेंगे भैया? दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे। तो -1/2 और माइनस के भैया यहाँ पर है -3। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? डी बराबर -1/2 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा भैया। तो डी का मान कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो -1 प्लस 6/2। तो जो डी का मान कितना आएगा? 5/2। तो फिर डी का मान कितना भैया मिल गया है? 5/2 मिल गया है। हमें ए मिल गया है, डी मिल गया है। पूछा क्या भैया? 11वां पद। तो एपी का nवां पद क्या होता है? एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान कितना लेंगे भैया? 11वां पद पूछा तो एन का मान क्या होगा यहाँ से? 11। तो एन का मान कितना? 11। पहला पद कितना भैया है? -3 है, प्लस एन का मान कितना है? 11 -1 और डी का मान कितना आया है? 5/2। तो 5 कितना जाएगा भैया यहाँ पर? 2। इसको सॉल्व करेंगे और तो -3, 11 माइनस 1 कितना होगा भैया? 10 गुणे 5/2 और 2 पंचे 10 कट गया। तो ए 11 बराबर -3 और 5 25 और 25 में से 3 कितना बचेगा? यहाँ बचेगा भैया कितना? 22। तो जो एपी का जो 11वां पद कितना है भैया? 22 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। 2, 7, 12 ... का 10वां पद क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखते हैं इसमें 10वां पद कौन होगा, ठीक है। यहाँ पर भैया ए का मान कितना है? 2 है और इसका सर्वांतर क्या है? 7 - 2 बराबर कितना है? 5 है। पूछा क्या 10वां पद? तो एन का मान लेंगे भैया 10। एपी का nवां पद क्या होता है? एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। एन का मान कितना लेंगे? 10। तो ए 10 इज इक्वल टू ए का मान कितना भैया है? 2 प्लस एन का मान कितना है? 10 - 1 और डी का मान कितना है? 5। तो ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से भैया 1 गई 9 गुणे 5। तो ए 10 कितना होगा? 9 × 5 = 45, 2 47। तो एपी का जो 10वां पद क्या होगा भैया? 47। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। किसी एपी के nवें पद का योग होगा। इसमें से भैया 4 लिखा है, 4 फार्मूला, इसमें से कौन सा सही होगा? तो एपी का जो nवें पद का जो योग होता है भैया क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्वेश्चन नंबर जो भैया 4 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, क्योंकि एपी के nवें पद का फार्मूला भैया यही होता है, ठीक है। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं भैया? कोई अनुक्रम है, सीक्वेंस है, उसको जब नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। श्रेणी क्रम या आरोही क्रम की संख्या, आरोही क्रम संख्या कि इनमें से कोई नहीं। जब आप किसी भी पद को एक अनुक्रम के क्रम में लिखते हैं, सीक्वेंस के रूप में लिखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम श्रेणी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो और सर्वांतर डी हो तो nवां पद क्या होगा भैया, ठीक है। सीधा सीधा फार्मूला पूछा है। तो इसका एपी का जो nवां पद क्या होगा? एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर है।
देखो भैया क्या है, एनवा पद क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर क्या है, बी। बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 3, 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस 2 रूट 3, 3 प्लस 3 रूट 3 का सार्वांतर क्या होगा। अर्थात इसमें पूछा भैया कि पदों का अंतर पूछा है तो क्या होगा। तो क्या करते हैं भैया, दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे और इसको ऐसे घटाएंगे भैया, इसको इससे घटाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सार्वांतर क्या आता है इसका। तो जब भैया इसको इससे घटाएं तो क्या होगा, 3 प्लस रूट 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आया, रूट 3। या इसका अंतर कितना आया, रूट 3 आया। ठीक है, अब इसको भैया इससे हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 प्लस 2 रूट 3 है। अब जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 3 और प्लस क्या लिखा हुआ है, रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 और प्लस माइनस माइनस रूट 3। 3 से 3 कैंसिल भैया, और 2 रूट में से 1 रूट जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा 1 रूट। ठीक है, तो जो इसका सार्वंतर कितना आया है, अंडर रूट 3 आया। ठीक है, इसका भी कितना आएगा भैया, अंडर रूट 3 आएगा। अब देख रहे भैया ये इसका जो सार्वंतर क्या है, बराबर आ रहा है। पूछा हमसे क्या है, सार्वंतर ही पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या है भैया, डी। तो डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है। जब समांतर श्रेणी या एपी के प्रथम पद 2 तथा समांतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होंगे। ठीक है, हमें दे रखा है भैया प्रथम पद। प्रथम पद क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है कितना, A1 का मान क्या दे रखा है भैया, 2 दे रखा है। ठीक है, और समांतर कितना भैया दे रखा है, डी का मान दे रखा है 3। तो पूछा भैया कि इसके अगला 2 पद और क्या होंगे। पूछा कुल मिलाकर टोटल पूछा है 3 पद, तो हमें 1 पद तो मिल चुका है। हमें पता है कि भैया सूत्र क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। तो हमें पहला पद मिल चुका है भैया, हमें निकालना है दूसरा पद। तो n का मान क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो a2 बराबर a का मान कितना भैया है, 2 प्लस n का मान कितना है, 2 माइनस 1 हो जाएगा। और सार्वंतर कितना भैया यहाँ पर है, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो a2 का मान कितना होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा भैया 1, और 3 2 कितना होगा, 5। तो a2 का मान कितना आ गया, 5। अब निकालेंगे भैया a3। तो a3 क्या होता है, a प्लस 2d होगा। ठीक है, इससे फॉर्मूला रखेंगे भैया। तो a3 कितना दे रखा है, a3 इज इक्वल टू a का मान कितना है, 2 और d का मान कितना है, 3। तो 2 गुणे 3, तो a3 कितना होगा, यहाँ से 2 प्लस 3 2 6। तो a3 कितना होगा, 6 और 2 8 होगा। ठीक है, तो हमें भैया पहला पद क्या है, 2 है, दूसरा पद क्या है, 5 है, और तीसरा पद क्या भैया, 8 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है। एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है भैया, पूछा क्या है, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है भाई, दूसरे पद को पहले पद से घटाओ तो जो मिल जाएगा वही क्या होता है सार्वंतर। तो 10 माइनस 4 क्या होगा, 6, 16 माइनस 10 क्या होगा, 6, 22 माइनस 16 कितना होगा, 6 होगा, 28 माइनस कितना होगा, 6 होगा। तो सार्वंतर कितना आया यहाँ पर, 6 आया। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, बी। बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ। एपी का पहला पद 2 है और समांतर 3 है तो 8वां पद क्या होगा। इसमें भैया पूछा है 8वां पद पूछा है। तो पहला पद क्या है भैया, 2 है और इसका समांतर कितना है, 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, पूछा क्या है 8वां पद। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 8वां पद पूछा है तो एन का मान क्या होगा, यहाँ से 8 होगा। तो ए 8 इज इक्वल टू ए का मान कितना भैया है, 2 प्लस n माइनस 1। तो n का वैल्यू कितना भैया, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना यहाँ पर है, 3 है। तो ये 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा, 7 गुणे 3। तो ए 8 इज इक्वल टू 7 3 21, 21 2 कितना होगा भैया, 23 होगा। ठीक है, तो इस एपी का जो 8वां पद होगा, 8वां पद क्या होगा भैया, 23 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या है, सी। सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है। ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या भैया परिमित हो, मतलब क्या हो भैया, पता हो। ठीक है, परिमित हो तो उसे क्या कहते हैं, परिमित एपी या अपरिमित एपी कि अनंत एपी कि इनमें से कोई नहीं भैया। तो जिसमें पदों की संख्या भैया परिमित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित एपी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए। ए इज द राइट आंसर।
आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, जिसमें भैया कोई अंतिम पद ना हो उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है परिमित एपी, अपरिमित एपी, अनंत एपी, किनमें से कोई नहीं। जिसमें भैया कोई अंतिम पद ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमित एपी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। हेलो बच्चों, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है। ए प्लस डी कामा ए प्लस 2 डी कामा ए प्लस 3 डी डॉट डॉट किस में, या एपी में है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, सर्वांतर क्या होता है, दोनों पदों का अंतर। तो इसको या इसको घटाएं तो कितना होगा, ए और माइनस डी। ठीक है, मतलब दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे तो कितना होगा, ए प्लस डी और माइनस ए। तो ए से कैंसिल कितना है भैया, डी आया। अब इसको या इससे घटाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस 2 डी माइनस ए और माइनस डी हो जाएगा भैया। ए से कैंसिल, 2d से माइनस डी कितना होगा, डी होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर भी सर्वांतर डी आया, यहाँ पर भी डी होगा भैया, और यहाँ पर भी क्या होगा, सर्वांतर इसका डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में 15 क्या लिखा हुआ है। 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट एपी में है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। ठीक है, इसमें पूछा भैया प्रथम पद क्या होगा। तो हमें पता है भैया प्रथम पद ये होता है, दूसरा पद A1 ये होता है, A2 ये होता है, A3 ये होता है, A4 ये होता है। ठीक है, इसमें पूछा है प्रथम पद क्या होगा, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, 7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 भैया है इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी हो तो सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, मतलब nवां पद दे रखा है और पूछ रहा है सर्वांतर क्या होगा। देखते हैं भैया क्या होता है इसका आंसर। तो an बराबर क्या होता है, इसका भैया nवां पद दे रखा है कितना, an प्लस बी दे रखा। ठीक है, समांतर श्रेणी का भैया nवां पद दे रखा है कितना, an प्लस बी। यहाँ पर अगर n का मान हम रखें भैया 1 रखें तो a1 कितना आएगा, यहाँ से a प्लस बी आएगा। अगर n का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से भैया 2a प्लस बी आएगा। अगर n का मान 3 रखें तो कितना होगा भैया, यहाँ से 3a प्लस क्या होगा, b होगा। अब इसका अंतर निकालते भैया, जब इसको भैया इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 2a प्लस बी और माइनस a और माइनस b। तो कितना भैया है इसका अंतर, a आया। ठीक है, कितना आया यहाँ पर इसका अंतर, 2a आया है। कितना आया है, 2a प्लस बी और फिर माइनस ए माइनस बी। तो 2a माइनस ए करेंगे कितना आएगा भैया, यहाँ पर a आएगा। अब इसका भैया अंतर निकालेंगे कितना आएगा, 3a प्लस बी माइनस 2a प्लस बी। तो b से b कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना होगा भैया, a आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, इसका जो सर्वांतर कितना होगा, a। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है 6n प्लस 2 हो तो उसका सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया, इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। तो श्रेणी का nवां पद दे रखा है an इज इक्वल टू 6n प्लस 2 दे रखा है। अगर यहाँ पर n का मान 1 रखे भैया तो a1 कितना आएगा, 6 गुणे 1 प्लस 2, तो 6 2 कितना होगा, 8 होगा। अगर n का मान 2 ले भैया तो यहाँ पर a2 कितना होगा, 6 दूनी 12 2 14 होगा भैया। अगर n का मान 3 ले लें तो कितना होगा, a3 बराबर 6 3 18 2 20 होगा। अगर n का मान 4 ले लें भैया तो a4 कितना होगा, 6 चौके 24 और 2 कितना होगा, 26। अब देखते हैं इसका अंतर कितना रहा। तो 14 8 का अंतर 6 होगा, 20 14 का अंतर 6 होगा भैया, और 26 20 का अंतर कितना होगा, 6 होगा। तो पूछा क्या है, सर्वांतर पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है। यदि a कामा b कामा c एपी में है तो समांतर माध्य के लिए इसमें से कौन सा व्यंजक होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है भैया, आप देखते हैं कौन सा सही होगा। अगर ABC भैया क्या है, समांतर ABC क्या है भैया, एपी में है तो उसका समांतर माध्य क्या होता है, भैया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी भैया होता है। ये क्या होता है भैया, जब क्या हो ABC क्या हो, एपी में हो तो उसका समांतर माध्य क्या होता है, 2b बराबर a प्लस सी। तो यहाँ से जो b का मान आएगा कितना आएगा, a प्लस सी बटा 2। तो उसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है। एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है भैया, क्या ज्ञात करना है, इसका 30वां पद। तो सबसे पहले भैया इसका प्रथम पद कितना है, 10 है, और इसका जो सर्वांतर कितना भैया, डी इसको बोलते हैं। तो 7 माइनस 10 कितना होगा, यहाँ पर माइनस कितना हो गया भैया
3 होगा। ठीक है, सार्वधातुक कितना है -3। पूछा क्या भैया, 30वां पद पूछा है। तो हमें पता है एपी का nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 30वां पद पूछा मतलब n का मान कितना होगा, यहाँ पर 30 होगा। तो a 30 बराबर a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना भैया है 30 माइनस 1 और d का मान कितना है यहाँ पर -3 है। तो ये 30 कितना होगा यहाँ पर 10, 30 माइनस 1 कितना होगा भैया 29 और -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 30 बराबर 10, 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 कितना भैया 8 होगा और प्लस माइनस गुणा माइनस होगा। तो ये जो 30 कितना भैया है 87, 10 माइनस 87 कितना होगा भैया -77 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 भैया है, 19 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है भैया। लिखा हुआ -1, -1, -3, -7 डॉट डॉट एपी में है तो सार्वधातुक डी का मान क्या होगा। इसमें पूछा भैया सार्वधातुक पूछा है अर्थात डी पूछा भैया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब देखते हैं भैया। तो इस दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे कितना माइनस क्या होगा भैया, यहाँ पर डी क्या होगा -1 और -5 पहले से भैया मौजूद है। तो यहाँ पर डी क्या होगा भैया, यहाँ पर -1 और माइनस प्लस क्या होगा 5। तो डी का मान कितना है भैया, यहाँ से 5 माइनस 1 4। ठीक है, अब इसको भी घटा देते हैं, देखते हुए कितना होता है। तो सार्वधातुक यहाँ पर निकल आया भैया। अब D2 देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो 3 माइनस फिर -1 भैया, इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा D2 इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस प्लस 1। तो D2 का मान कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, तो सार्वधातुक भैया कितना आया 4 आया और 7 माइनस 3 क्या होगा 4 आएगा। ठीक है, सार्वधातुक सब बराबर है भैया, इसलिए एपी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ 20 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त होता है। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।